They are completely not dependent on anybody. Yes, we have in the Indian Air Force a lot of equipment that has recently come from America. C-17 and C-130, these Apache helicopters. But let me, in the same breath, also say we developed our own Prachand. Prachand is as good, or if not better, than Apache. So the current lot of Apache could be the last lot of Apache we bought. And Prachand we developed even before we bought Apache. So don't think it is because the Apache came, we developed Prachand. No. Prachand is completely different aeroplane altogether. The the ecosystem of Prachand is totally different. Way Prachand handles fly-by-wire is different. Here, Prachand handles its entire mechanical system, including hydraulics, is different from Apache. Apache is older generation. Prachand is newer generation. Not many people are aware in terms of technology. So, अगर हम अब किसी पे निर्भर हैं, हो सकता है निर्भर हूँ, ऐसी ये बात नहीं है। लेकिन पुश कम्स टू शव, हमारी आत्मनिर्भरता की जो क्षमता है, हर रोज बढ़ रही है। और जितना क्या बोलते हैं, हमें वंचित किया जाएगा, उतना हम आगे बढ़ेंगे। तो आपदा में हम अवसर ढूंढने वाले लोग हैं, समझे? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इश्यूज। बट उसकी वजह से तुम अगर रोने लगते हो जस्ट बिकॉज कमला हैरिस आते ही हो सकता है आपको क्या परोसने लगे वो है लड्डू पेड़ा, ऐसा नहीं है। कमला हैरिस आती तो जिस देश के लिए वो आई उसके लिए खराब होता। जैसे 4 साल बच्चों के भविष्य के साथ इन्होंने ऐसा खिलवाड़ किया है, एंड आई टोटली एग्री विद ट्रम्प। इट्स क्रिमिनल what they have done to kids. Criminal. See the way, you know, anti-Semitism that came up in known institutions like Columbia and Harvard. Nobody want to send their children there today, to Columbia and Harvard. It's no longer an institution for education. It's an institution for converting you to Lely. Lely बनना है तो हार्वर्ड सर्टिफाइड लेली बन सकते हैं आप। कितनी बुरी बात है, सोचिए। As an American, one feels very sad, isn't it? So हमारी लेली गैंग को भी देख एक्चुअली हम लोग समझ जाएंगे, वो धीरे धीरे समझ जाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। सो थैंक यू मुकेश परमार जी फॉर बिकमिंग अ न्यू मेंबर, वेरी थैंकफुल। एंड बहुत दिनों के बाद हम लोगों ने लाइव शो किया है अगुस्तिन सर के साथ, सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो टुडे आल्सो। एक विराम सिंह का क्वेश्चन है, विल काश पटेल जॉइन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन? आई डू नॉट नो द आंसर, बट देयर आर मोर प्रोबेबिलिटीज दैट ही माइट जॉइन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। बट एक मीडिया रिपोर्ट चल रही है एज ए CIA चीफ। लेट मी टेल यू वन थिंग, Republican Party will not appoint a non-Anglo-Saxon as a CIA chief ever. ये चाहे किसी भी इतिहास में हो जाए, वो नहीं होने वाला इस पार्टी में। ओके, that you can keep it way. But some prominent position, yes, because he's a very qualified person. तो ये मेरा मानना है, but we'll see what happens. शाइनिंग पावर का कमेंट है, लेफ्ट और राइट असुर इज असुर। बिल्कुल सही बात है, असुर इज एन असुर ऑल द टाइम। यस, साइबेरियन हस्की ऑन द प्रचार के हम बोल रहे थे कि एक्सप्लेन करना चाहिए। वी फंडिंग, देखिए क्या होता है, नॉट एवरीथिंग रिक्वायर्स फंडिंग। आपके दिल में अगर जिगरा है, आपको लोगों को हेल्प करना है, तो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। तो जो भी सनातन धर्म के लिए आपको कार्य करना है, वो अपने पुण्य के लिए काम करना है। सो यू टू स्पेंड योर ओन मनी। Okay, if somebody is giving you dollars to spend, then you are not doing karma of for your own. Write it down. आपको अपने कर्म स्वयं करने हैं। आपको पुण्य चाहिए, आपको स्वर्ग चाहिए, आपको मोक्ष चाहिए। दूसरों को मदद करना सनातन धर्म में, ये आपके मोक्ष के लिए आपका दायित्व है, दूसरे का नहीं है। अभी हम कल एक मंदिर में, यहाँ एक छोटा सा मंदिर हमारे यहाँ, मैंने 110 बच्चों को इकट्ठा किया है। करेक्ट। सिर्फ, और उनको गीता प्रेस से लाके वो 30 रुपए या 50 रुपए वाला जो गीता दे रहा हूँ, और
हम सिर्फ चैप्टर 3 पे डिस्कशन करने वाले हैं, बिल्कुल। कर्मयोग पे। यस। सब मेरा पैसे से हो रहा है। क्योंकि वो जो आप पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं ना, वही होता है इन्वेस्टमेंट, वही इन्वेस्टमेंट, बाकी सब नहीं। अगर कोई और आपको पैसा दे रहा करने के लिए, तो उसका कर्म हुआ ना, आपका कहाँ से कर्म हुआ? आप तो एम्प्लॉय है। तो वेयर यू संदीप थिंक जी, ऑफ। जय जय महादेव संदीप जी। एक साइबेरियन हस्की का क्वेश्चन है। आई हैव सीन पोस्टर्स इन चेन्नई, इन अदर स्टेट्स फॉर नसरुल्लाह, व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस कंट्री? ये आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, सो आई विल नॉट थिंक। कोई और क्वेश्चन आप पूछें तो बेटर रहेगा। दी why can't we go for engines like IJT, HFT for seat Kaveri experience? This will give some confidence to HAL and will boost the morale and abilities. मेरे हिसाब से तो विनोद जी को बना देना चाहिए HAL का चेयरमैन। नहीं, ऐसा नहीं है। C295 के लिए जो जो इंजन है, C295 में जो इंजन है, इट इज द सेम इंजन विच इज देयर इन ATR। एंड ATR इंडिया में बहुत फ्लाई कर रहे हैं, एंड ATR के इंजन आर वेरी वेरी रिलायबल। एंड ATR के इंजन का लाइफ, दैट इज द टाइम बिटवीन ओवरऑल TBO, इज वेरी हाई। सो ATR इंजन में कोई चीज खराब हो, उसके इन हाउस इंडिया में रिपेयर करने की, पूरे नए इंजन को खड़ा करने की क्षमता हमारे पास है। आज से नहीं है, जब से ATR आया है एयर इंडिया एक्सप्रेस में, तब से है। इट इज एग्जैक्टली द सेम इंजन, ATR वाला इंजन है। और इसकी कैपेबिलिटी एयरबस के पास भी है। और एयरबस का सबसे बड़ा जो अगर कस्टमर है, वो है हम। तो ATR इंजन और C295 इंजन में इशू नहीं आना चाहिए। I don't think C295 will be grounded. I agree, turbofan engines we have to make, but one thing at a time. पहले turbojet बना लें, because turbofan and high bypass engines, जैसे turboshaft engines हैं, which is in 295, it is slightly more complex technology because there is a reduction gear involved. GE couldn't get it right. Pratt and Whitney engine में vibration issues and engine stall problems क्यों आ रहे हैं? क्योंकि the gearbox is the issue. So we will get there also, but one thing at a time. Everything has to, sorry, hinge around an existing technology. So that is what we are working towards. Kaveri has to come up. When Kaveri comes up with zero bypass, pure turbojet, then we will go to medium or low bypass, 10 to 11%. Slowly, we'll push it to 70-80% high bypass turbofan engines for bigger aeroplane, medium bypass turbofan engines for fighters, say 30 to 35% turbo bypass engines. We'll go on to turbo shaft as well as turbofan. So we'll do all that. Helicopter engines also is on the cards. Eventually, we'll be net exporter in engines. लिख के ले लीजिएगा मेरे से, और आज का जो ये वीडियो है लौट करके देखिएगा कभी, कि मैंने कभी कहा था ऐसे। China has unveiled a new 5th generation fighter. Why to have two versions? This puts a question mark on J20. What is the new in this fighter? Are they confused? Actually not. See, I also used to think China is copying technology, which it was. See, initially China was copying technology because it wanted to stabilize a manufacturing mechanism. The way they went about it is unethical probably, but in hindsight, उस समय मेरे को लगा कि ये, आई मीन, आप कॉपी कर रहे हैं तो आप अपना ओरिजिनलिटी कहाँ ला रहे हैं? तो दे कॉपीड एवरीथिंग। जो Q5 फाइटर है वो MiG-17 से कॉपी किया। देन कफीर प्रोग्राम से इन्होंने इसराइल से खरीदा, इन्होंने अपना एक JF-17 बनाया। इट इज टोटली कफीर प्रोग्राम। देन इन्होंने Su-27 को कॉपी किया, वो सेम थिंग। नट बोल्ट, द पोजीशन ऑफ द स्क्रू वाज आल्सो सेम, बट टुडे दे हैव J-20. टुडे दे हैव दिस 5th जनरेशन फाइटर व्हिच इज नॉट अ कॉपी। सो उन्होंने एक इकोसिस्टम एस्टैब्लिश किया, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, जिसमें पूरा कॉपी करने के भी, नकल के लिए भी अकल चाहिए कहते हैं ना।
तो नकल भी उन्होंने अच्छे से किया, उस नकल में थोड़ी बहुत तब्दीलियां लाई और उस तब्दीली को नए टेक्नोलॉजी में उन्होंने वो लेकर गए और उसको अभी अपने एक नए सिरे से एक नया फाइटर बनाया है। काबिले काबिले तारीफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कितना स्टेल्थ है वो एक ऑस्ट्रेलियन जो यूनिवर्सिटी है, डिफेंस यूनिवर्सिटी, उस पर एक आर्टिकल है, पढ़िएगा, उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन्ड है। इट इज लो ऑब्जर्वेबल फाइटर एट बेस्ट, इट इज नॉट टोटली स्टेल्थ। तो स्टेल्थ का दर्जा देना उसको कितना हद तक सही होगा पता नहीं। उसकी ऑब्जर्वेबिलिटी कम है लेकिन प्योर स्टेल्थ नहीं है, जैसे रफाल है। रफाल इज ऑल्सो a low observable fighter. It has all stealth technologies, but they are not calling it stealth. The observability number is low. That is true, even for these two fighters.